हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे लेंज का नियम। लेंज के नियम से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोग फैराडे का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स और फैराडे का नियम पढ़ चुके हैं। जैसे कि कल आप लोग पढ़े फैराडे का नियम, हम लोग डिटेल न्यूमेरिकल के साथ पढ़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कल नहीं भी देखे तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करेंगे, लेंज का नियम। क्या बात करेंगे, लेंज का नियम। ये लेंज का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए। लेंज का नियम किसे कहते हैं? लेंज का नियम किसे कहते हैं? तो कहेंगे लेंज के नियम के अनुसार, क्या लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। ध्यान से समझिएगा, लेंज का नियम किसे कहते हैं? लेंज के नियम के अनुसार हम कहेंगे, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है ये उसी का विरोध करती है। इसी को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेंज का नियम किसे कहते हैं तो एक बार फिर से आप समझिए। लेंज का नियम हम कहेंगे, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। इसको आप ध्यान से फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली है। क्या है? गैल्वेनोमीटर युक्त एक कुंडली है। इस कुंडली के पास जैसे ही कोई क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, किसी भी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, तो ये जो है इसकी दिशा जैसे ही कुंडली की तरफ होती है, तो ये जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, गैल्वेनोमीटर क्या धारा को निरूपित करता है, तो ये धारा की दिशा इसके ठीक क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक विपरीत। तो ये दिशा इधर बता रहा है कि मीन्स हम कह सकते हैं लेंज के नियम के अनुसार कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि जिससे उत्पन्न होती है उसी को क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। इसी को लेंज का नियम कह देते हैं। अब लेंज के नियम को हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि ये कोई कुंडली है। क्या है? ये कोई कुंडली है। इस कुंडली के पास जैसे ही हम किसी क्षण चुंबक को इसके नजदीक ले जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस कुंडली के पास जैसे ही हम इस क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ले आते हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और ये विद्युत धारा जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, मीन्स वामावर्त दिशा में होती है। घड़ी की वामावर्त दिशा में होती है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का मतलब प्रदर्शित करती है। ये एक तरह से नॉर्थ पोल की प्रदर्शित करती है। तो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन ये इसको विरोध करती है। देख रहे हैं कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, एक दूसरे को रोक रहा है, तो ये विरोध करती है। मीन्स जिससे ये इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है उसी का ये विरोध करती है, तो उसे हम लेंज का नियम कह देते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट में हमने लिखा कि जब पास के निकट, ये पास है, पास का मतलब होता है कोई भी मीन्स कुंडली जो वृत्ताकार अक्ष में घूमी हुई हो उसी को पास बोल देते हैं। तो जब पास के निकट उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है, इस पास के निकट उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है, तब पास में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। देख रहे हैं कि ये एरो का निशान जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इसी को अगर हम कहें कि अगर इसको दूर ले जाए
पहला केस में तो हम देख लिए कि जब पास के निकट उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है तब इसमें क्या होता है, वामावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस हम लिखेंगे बोर्ड पर। तो सेकेंड केस में हम करते क्या हैं, अब इस पास से इस क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाते हैं। क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो वामावर्त है वो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, मीन्स दायावर्त हो जाएगा। और ये जो होगा एल के जगह पे साउथ पोल को डायरेक्शन शो करने लगेगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव को शो करने लगेगा। तो इसको एक बार क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसका सेकंड केस बताएंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं। इसका सेकंड केस हम बताएंगे। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत इजी है, बस सिंपल याद रखिएगा कि लेंज के नियम के अनुसार कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है ये उसी को क्या करती है, विरोध करती है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में लिखेंगे कि जब क्षण चुंबक उत्तरी ध्रुव पास से क्या होती है, अब दूर ले जाते हैं, दूर हटाया जाता है, तब दूर हटाया जाता है तब हम कहेंगे पास का निकट का भाग, पास का निकट का भाग दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, ये पास बना लेते हैं। अब इस पास को हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह से इसका ठीक उल्टा बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा। ध्यान से समझिए, ये इधर से आ रहा है तो अब इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक। और ये एम टाइप का है तो इसको हम क्या करते हैं, एस कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, एस। इसका डायरेक्शन एस की ओर, साइड साउथ डायरेक्शन। अब देखिए ये जो है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्लॉकवाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लॉकवाइज। और ये जो क्षण चुंबक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसका डायरेक्शन देखिए इधर की ओर है, तो इसका डायरेक्शन क्या करेंगे, इधर की ओर। ये हमारा फिगर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये बन गया। मीन्स हम कहेंगे जब क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास से दूर हटाया जाता है। ये पास है, इसको जैसी दूरी, ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि जैसे पास से दूर हटाया जाता है, तब ये पास के निकट का भाग जो है, ये एस जो है, ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगता है। यानी कि एक दूसरे को विपरीत, यहाँ देखिए ये एक दूसरे को हटा रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे को हटा रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, मीन्स प्रतिक्रिया करते हैं, विरोध करते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है उसी को विरोध करती है। देख रहे हैं, हटा रहे का मतलब विरोध करती है। ये क्या करता है, हटा रहा है, उधर हटा रहा है।
ये इधर आ रहा है तो इसको डायरेक्शन क्या कर रहा है, उधर हटा रहा है। मीन्स लेंज के नियम के अनुसार कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है उसी को क्या करती है, विरोध करती है। क्या कर रहा है, विरोध। यानी कि जैसे हम किसी भी क्षण चुंबक को पास से दूर ले जाते हैं, किसी भी क्षण चुंबक को पास से दूर ले जाते हैं तो पास में दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगती है। जो पास होती है दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करती है और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये विद्युत धारा ये आपका क्लॉकवाइज हो जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि ये दायावर्त दिशा में हो गया। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, जब इसको मिटाना है, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे जब कि यदि पास के निकट ध्यान से समझिएगा, पास के निकट चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लाया जाएगा, तब दक्षिणी ध्रुव को लाया जाएगा तब हम लिख सकते हैं यह पास के निकट के भाग को, या पास के निकट के भाग को दक्षिणी ध्रुव बना देता है, या दक्षिणी ध्रुव बना देगा। दक्षिणी ध्रुव बना देगा और चुंबक तथा पास के मध्य फिर प्रतिकर्षण होगा। चुंबक तथा पास के मध्य फिर प्रतिकर्षण होगा। ध्यान से इसको समझिएगा थर्ड पॉइंट में कि जब कि यदि पास के निकट चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लाया जाएगा। मान लेते हैं ये एक बार नॉर्थ पोल को लाए थे, उत्तरी ध्रुव को लाए थे, तो ये विरोध प्रदर्शित कर रहा था। एक बार क्या किए कि इस उत्तरी ध्रुव को इस पास से हम दूर ले जा रहे थे, तो भी हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि विरोध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। यदि थर्ड केस की बात कर रहे हैं कि यदि इस पास के निकट चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लाया जाता है। अब क्या किसको लाएंगे, दक्षिणी ध्रुव को लाया जाएगा, तब पास के निकट के भाग, ये जो पास के निकट का भाग जो ध्रुव होगा वो दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। तो चुंबक तथा पास के मध्य फिर प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि जब नॉर्थ पोल होगा तो प्रतिकर्षण होता है, साउथ पोल होगा तो प्रतिकर्षण होता है। तो ये दक्षिणी है, क्या है, दक्षिणी है। मीन्स जो चुंबकीय पास, ये पास अब देख रहे हैं कि ये पास जो है ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगता है। कब? जब हम किसी क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किसी पास के निकट लाते हैं तो पास जो होता है दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगता है। जिस तरह से हम लोग ला रहे थे क्या कि उत्तरी ध्रुव को हम पास के निकट लाते थे तो उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगती थी, और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वामावर्त दिशा में हो रही थी। तो दोनों एक दूसरे को प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, विरोध उत्पन्न कर रहे थे, यानी कि हम प्रतिकर्षण की बात कर सकते हैं। सेकेंड केस में हम लोग देखें कि जैसे हम पास से अगर हम दूर ले जाते हैं नॉर्थ पोल को, तो पास में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है।
तीसरा केस में हमने देखा कि जैसे ही हम इस पास के निकट किसी क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लाते हैं तो पास में भी एक दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, जिसके वजह से दोनों के बीच यानी कि क्षण चुंबक और पास के बीच मध्य प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। इसका तात्पर्य यह है, इससे निष्कर्ष यह निकालते हैं कि जो क्षण चुंबक है किसी भी पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उस क्षण चुंबक को विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। इसी को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। तो हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे क्या? इससे निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है, इससे निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट में क्या जानते हैं? ईएमएफ मीन्स ऐसा चुंबकत्व को उत्पन्न करता है, ऐसा चुंबकत्व को उत्पन्न करता है दिखाई तो दे ही रहा होगा। ऐसा चुंबकत्व को उत्पन्न करता है जो चुंबक की गति का विरोध करता है, जो चुंबक की, यहीं पे लिख दे रहे हैं, गति का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। तो ध्यान से समझिएगा कि हम इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह जिससे उत्पन्न होता है उसी को क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है। तो हम लिख सकते हैं, इससे निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसा चुंबकत्व को उत्पन्न करता है जो चुंबक की गति का विरोध करता है। मीन्स ये जिससे उत्पन्न होता है उसी को विरोध करता है। जैसे हमने ये गति था, चुंबक क्षण चुंबक की गति करा रहे थे, एक बार ले जा रहे थे इस पास के निकट, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन इसको विरोध करता है। फिर क्या करता है कि ये क्षण चुंबक जैसे इस पास से हम दूर ले जाते हैं तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन इसका विरोध करके। फिर यदि हम इस क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इस पास के निकट ले जाते हैं तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण यानी कि विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ऐसा चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, उसी को प्रतिकर्षित करता है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जानेंगे फैराडे तथा लेंज के नियम। क्या जानेंगे? फैराडे तथा लेंज के नियम। इसमें छोटा सा टॉपिक है, ये वीडियो जो है बहुत छोटा रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं, मात्र आधा घंटा हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो छोटे टॉपिक के अनुसार हम लोग ही जानेंगे इसमें। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि फैराडे तथा लेंज के नियम की बात करेंगे। कल हम लोग फैराडे का नियम पढ़ चुके थे, अब उसी में थोड़ा सा अगर हम जोड़ देंगे तो वो लेंज के नियम हो जाएगा। वो क्या होगा उसको बताने से पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फैराडे तथा लेंज के नियम। क्या पढ़ेंगे? फैराडे तथा लेंज के नियम। अब हम लोग बात करेंगे लेंज फैराडे का नियम। क्या पढ़ेंगे? लेंज फैराडे का नियम। इस लेंज फैराडे के नियम को हम फैराडे के नियम से भी जानते हैं।
जैसे कल हम लोग पढ़ चुके हैं, मीन्स पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं कि फैराडे का नियम क्या है। तो उसमें हमने बताया था फैराडे के नियम में कि किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। मीन्स हम कल पढ़े थे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है किसी भी कुंडली के, उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। उसी को हम लोग फैराडे का नियम कह देते हैं। और ये जो फैराडे का नियम है, ये फैराडे और लेंज के नियम के नाम से भी जानते हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं फैराडे का नियम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फैराडे और लेंज के नियम के संयोग से बनता है, जो फैराडे का नियम और लेंज के नियम दोनों को मिला करके एक नियम का निर्माण होता है, एक नियम बनता है, उसी को फैराडे लेंज का नियम कहते हैं या फिर फैराडे का नियम कहते हैं। कहिएगा सर लेंज कहाँ गायब हो गया? तो श्योर यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि फैराडे का इसमें बहुत ज्यादा योगदान था, इसलिए उनका नाम सबसे पहले कर दिया गया, आगे कर दिया गया। मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो फैराडे का था। उसके बाद आपका हेनरी भी थे, लेकिन हेनरी को साइड कर दिया गया। फिर उसके बाद लेंज वैज्ञानिक आ गए। लेंज ने भी मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बताया था, लेकिन उसके पहले ही फैराडे ने बता दिया, जिससे हम लोग फैराडे का नियम कह देते हैं या फैराडे और लेंज का नियम भी कह देते हैं। मीन्स दोनों के नियमों के संयोग से जो नियम बना उसे हम फैराडे लेंज का नियम या सिंपली फैराडे का नियम कहते हैं। अब सवाल ये है कि फैराडे का नियम क्या है, तो बहुत लोग कल नहीं देखे थे, तो आज हम इसमें बता रहे हैं कि फैराडे का जो नियम है, इन फेरो वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। जहां n जो है वो लपेटों की संख्या है, मीन्स कुंडली के फेरों की संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो E इज इक्वल टू, जो लोग कल पढ़े थे वो कमेंट में बताएं कि क्या आप लोग कल प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर पढ़े थे। फॉर्मूला कल बताए थे और हम लोग उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाए थे। तो हम लोग कल पढ़े थे क्या, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्या हम कल पढ़े थे? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी पढ़े थे, जहां E जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। कैपिटल N जो है वो आपका फेरों की संख्या है, लपेटों की संख्या है। डी फाई जो है वो चुंबकीय फ्लक्स है और dt जो है वो समय है। मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह कल हटाए थे तो एक नियतांक के आया था, जिसका मान हमेशा एसआई पद्धति में हम 1 यूज करते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिला था E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो इस तरह से ये आपका लेंज और फैराडे का नियम कह लेते हैं या फैराडे का नियम। तो ये वीडियो पूरी तरह से लेंज के नियम पे आधारित था। सिंपली आप समझिए कि लेंज के नियम हम लोग पढ़े हैं। लेंज के नियम एक बार फिर आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहेंगे कि लेंज का नियम किसे कहेंगे, तो लेंज के नियम के अनुसार क्या कहेंगे, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, जिसे हम लेंज का नियम कह देते हैं। इस पर हम लोग कुछ इसका प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले थे कि वास्तव में
इस तरह से होता है कि नहीं। तो 3 थे हम लोग प्रयोग किए, जैसे कि कुंडली के पास हम एक बार क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव को ले जा रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, लेकिन उसकी जो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी वामावर्त दिशा में उत्पन्न हो रही थी। फिर दूसरी केस में बात किए थे कि जैसे ही हम क्षण चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते थे, क्या करते थे, कुंडली से दूर ले जाते थे, तो उसमें जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, यानी कि उसमें धारा जो उत्पन्न होती थी वो क्लॉकवाइज दाहिनावर्त दिशा में हो रही थी, और वो मीन से जो पास था कुंडली था उसमें दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता था। फिर तीसरा केस में हमने क्या देखा कि यदि हम क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को अगर हम पास के निकट लाते हैं, मीन्स कुंडली के निकट लाते थे, तो कुंडली भी दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती थी। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकत्व के बीच एक ऐसा मीन्स प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो इस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा था, तो किसी भी क्षण चुंबक के विरुद्ध उत्पन्न हो रहा था, मीन्स दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होते थे। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम लेंज के नियम का देते थे। तो इस तरह से ये वीडियो खत्म हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। देखने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लाइक करने में पैसा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। यदि लाइक करते हैं तो हमें खुशी होती है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो यदि वीडियो पसंद है तो ही लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है और इस चैनल के लिए आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।